हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग यहाँ इस वीडियो में जो है देखेंगे बिहार ज्योग्राफी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बिहार से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बीपीएससी में पहले भी आ चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। विच रिवर इज नॉन एज द लाइफ लाइन ऑफ बिहार। अब कह रहा है कि बिहार के किस नदी को बिहार का लाइफ लाइन कहते हैं, है ना। तो बिहार के बीचों बीच अगर हम लोग बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार जो है हमारा वो क्या है, कुछ इस तरह से बिहार है हमारा। तो अगर हम लोग बिहार के बीचों बीच बात करें तो नदी जाती है गंगा, है ना। ये नदी क्या जाती है, गंगा नदी जो है वो क्या करती है, इसके पश्चिमी भाग से लेके क्या होते हैं पूर्वी भाग में जाती है और दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देती है। ऊपर के भाग को हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ बिहार कहते हैं। ऊपर के भाग को हम लोग नॉर्थ बिहार कहते हैं और नीचे के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, साउथ बिहार कहते हैं। तो ये जो है यही जो नदी है रिवर गंगा, ये क्या कहलाती है, बिहार का लाइफ लाइन कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन है गंगा, कोसी, गंडक और सोन। ये सारी जो नदियां हैं, कोसी हो गई, गंडक हो गई, सोन होगी, ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये गंगा की सहायक नदी है। ये गंगा की कैसी नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है द कैपिटल ऑफ बिहार इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। कह रहा है कि बिहार का जो कैपिटल है वो किस नदी के तट पे स्थित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कोसी, गंगा, सोन और गंडक। अब देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देख चुके हैं जो सबसे प्रमुख नदी है बिहार की वो कौन सी है, गंगा। वो गंगा नदी है और गंगा नदी के ही तट पे क्या है कि जो बिहार का राजधानी पटना है वो यहाँ पे केंद्रित है। तो बिहार का जो राजधानी पटना है वो किस नदी के तट पे बसा हुआ है, वो नदी गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच प्लेट्यू इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ बिहार। कह रहा है बिहार के सदर्न पार्ट में कौन सा प्लेट्यू लोकेटेड है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू। देखिए मेघालय प्लेट्यू तो क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट में हो गया, ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, है ना। अगर हम लोग मेघालय प्लेट्यू का बात करें तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब डेक्कन का पठार जो होता है, डेक्कन प्लेट्यू जो है ये क्या होता है, साउथ इंडिया का पार्ट है, पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, तो ये भी नहीं होगा। मालवा का जो प्लेट्यू है, मालवा जो प्लेट्यू है ये क्या होता है, सेंट्रल प्लेट्यू का पार्ट है ना। जो कहाँ पे पाया जाता है, जो क्या होता है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के आसपास के रीजन्स में, है ना, गुजरात के आसपास के रीजन्स में ये पाया जाता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू। अगर हम लोग बिहार के सदर्न पार्ट का बात करें तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कोसी रिवर इज ऑल्सो नोन एज। कह रहा है कि कोसी नदी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, सौरो ऑफ बिहार, लाइफ लाइन ऑफ बिहार, होली रिवर, रिवर ऑफ गोल्ड। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि बिहार में जो कोसी नदी जो बहती है हम उसको और किस नाम से जानते हैं। देखिए रिवर ऑफ गोल्ड नहीं बोला जाता है, होली रिवर गंगा को बोला जाता है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। लाइफ लाइन ऑफ बिहार, है ना, तो लाइफ लाइन ऑफ बिहार पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि रिवर गंगा को बोला जाता है, तो कौन सा ऑप्शन है ना। तो सबसे ज़्यादा जो कोसी नदी होती है ये नेपाल से क्या होती है, नेपाल के पहाड़ी हिमालय से क्या होती है कि बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार में ये जो नदी है ये क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें कटिहार के पास आके क्या करती है, ये गंगा नदी में आके मिलती है। और ये नदी जो है अपने मार्ग को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है ना। और ये बिहार में जो बाढ़ का एक बहुत प्रमुख कारण जो है वो क्या है, जो दक्षिण भारत जो क्या हो रहा है कि उत्तर के तरफ से, हिमालय के तरफ से जो नदी आ रही है नेपाल की तरफ से, उसमें कोसी नदी है और इसको हम लोग सौरो ऑफ बिहार कहते हैं ना। बिहार का शोक जो है हम किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया।
कह रहा है कि बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जंगल पाया जाता है ना, वन जो है किस किस जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है गया, दूसरा वेस्ट चंपारण, रोहतास, नवादा। अब देखिए ये अगर हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो गया नहीं होगा, है ना, गया नहीं होगा जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, फाल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है। रोहतास, रोहतास के बगल में ही एक डिस्ट्रिक्ट है कैमूर, है ना, तो कैमूर का अगर बात किया जाए तो वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया जो है कैमूर में ही है। लेकिन अगर हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वेस्ट चंपारण, है ना। वेस्ट चंपारण जो है ये बिहार का सबसे बड़ा जिला है एरिया वाइज अगर हम लोग बात करें, और यहाँ पर जो है हिमालय शिवालिक हिमालय का एक पार्ट है सोमेश्वर हिल, सोमेश्वर की पहाड़ी जो बिहार का सबसे ऊंचा पीक है वो भी क्या होता है यहीं इस पे पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण। अगर हम लोग पश्चिमी चंपारण का बात करें तो ये जो है सबसे पश्चिमी भाग भी है बिहार का। अगर हम लोग सबसे पश्चिमी भाग का बात करें तो वो भी कौन सा है, वेस्ट चंपारण है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। अब कह रहा है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, पटना, गया, वेस्ट चंपारण, भागलपुर। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये कहाँ लोकेटेड है, ये पश्चिमी चंपारण में लोकेटेड है, वेस्ट चंपारण में जो है ये लोकेटेड है ना। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है एकमात्र नेशनल पार्क जो बिहार में है वो कहाँ है, पश्चिम चंपारण में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बाय एरिया। अगर हम लोग एरिया वाइज बात करें तो बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है ऑप्शन में देख लेते हैं, गया, पटना, वेस्ट चंपारण और रोहतास, है ना। तो सबसे बड़ा जो अगर हम लोग एरिया वाइज बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? वेस्ट चंपारण जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला है एरिया वाइज, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। Which mineral is found in the large quantity? Which mineral is found in large quantity in बिहार। कह रहा है कि बिहार में कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जो है कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, तो देख लेते हैं, आयरन, माइका, कोल, गोल्ड। अब देखिए गोल्ड भी जो है, गोल्ड यहाँ पर बिहार में एक जिला है जमुई, वहाँ पर क्या हुआ है कि बहुत बड़ा क्या हुआ है, सोना का खदान मिला है, वहाँ पर बहुत बड़ा जो है सोना का खदान मिला है। अगर हम लोग आयरन का बात करें तो आयरन जो है जब से झारखंड अलग हो गया 2000 में, तब से क्या हो गया, वो पार्ट अब झारखंड का हो गया, तो आयरन नहीं होगा। कोल भी जो है पहले धनबाद में पाया जाता था, बोकारो, झरिया, तो वो भी अब क्या हुआ, झारखंड अलग होने के बाद बिल्कुल अलग हो गया। तो अभी जो है एट प्रेजेंट जो बिहार का हमारा ज्योग्राफिकल जो फिगर है उसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा जो मिनरल्स पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स पाया जाता है वो माइका, अबरक, है ना। ये गया से सटा हुआ जो रीजन्स है वहाँ पर पाया जाता है, कोडरमा, ये सारे क्षेत्र में जो है यहाँ पर पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है राजगीर हिल्स आर पार्ट ऑफ विच रेंज। अब कह रहा है कि राजगीर हिल्स जो है वो किस रेंज का पार्ट है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, राजमहल, कैमूर। तो राजमहल जो रीजन है वो क्या हुआ, झारखंड से सटा हुआ साहेबगंज वाला रीजन है ना। लेकिन राजगीर जो है वो क्या हुआ, गया के साइड है। तो अगर हम लोग बात यहाँ पर करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैमूर रेंज में पाया जाता है। ये कौन सा रेंज में पाया जाता है, ये कैमूर रेंज में जो है ये राजगीर हिल्स पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सिटी इज नॉन एज सिल्क सिटी ऑफ बिहार। बिहार में कौन सा शहर को हम लोग सिल्क सिटी कहते हैं, तो भागलपुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर। तो सिल्क सिटी वैसे शहर को कहते हैं जहां पर रेशम का ज़्यादा कारोबार होता है ना। तो ये जो है ये कौन सा शहर है, ये है भागलपुर को हम लोग जो है सिल्क सिटी ऑफ बिहार कहते हैं। भागलपुर को हम लोग क्या कहते हैं, सिल्क सिटी ऑफ बिहार बोलते हैं। चलिए, विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर मधुबनी पेंटिंग। अब मधुबनी पेंटिंग जो है ये काफ़ी
फेमस है बिहार का, है ना। तो कह रहा है कि ये मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा जिला सबसे ज़्यादा फेमस है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। दरभंगा हो गया, मधुबनी, सीतामढ़ी और सहरसा। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग है, तो ये किसी डिस्ट्रिक्ट के नाम पे है। तो किस डिस्ट्रिक्ट के नाम पे है? मधुबनी। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के नाम पे ही जो है मधुबनी पेंटिंग का नाम रखा गया है, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड झारखंड। अब कह रहा है कि कौन सी नदी जो है बिहार और झारखंड के बीच में एक बॉर्डर का काम करती है, एक बाउंड्री बनाती है। चलिए अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं। सोन, गंगा, पुनपुन, फाल्गु। अब अगर हम लोग ऑप्शन का बात करें तो गंगा नदी तो होगी नहीं, क्योंकि गंगा नदी क्या होती है, उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है ना। ये पश्चिमी भाग से प्रवेश करती है और पूर्व के तरफ क्या होता है, वेस्ट ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, ये होगा नहीं। पुनपुन जो नदी है ये कहाँ पे मिलती है, ये गंगा नदी में फतवा के पास मिलती है, तो ये बिल्कुल बीचों बीच मतलब मिडिल पार्ट ऑफ बिहार में आती है, तो ये भी नहीं होगी। फाल्गु जो नदी है ये कहाँ पे आती है, ये जो है ये क्या होता है, फाल्गु जो नदी है ये क्या होता है, गया डिस्ट्रिक्ट में बहती है ना। इसी के किनारे, इसी के तट पे क्या किया जाता है, पितृदान किया जाता है। पितृपक्ष का जो मेला लगता है, सबसे बड़ा आयोजन होता है गया में, गया जी अब नाम हो गया है, तो ये भी नहीं होगा। अब थोड़ा सा बाउंड्री जो है, थोड़ा सा बाउंड्री जो है, जो सोन नदी है ये भी क्या होती है, पटना के आसपास ही मिलती है, ये पटना के पास ही आके मिलती है ना। दानापुर जो रीजन है वहीं पर ये गंगा नदी में आके मिलती है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है सोन नदी का वो बिहार और झारखंड के बीच जो है एक बाउंड्री का काम करती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है बाउंड्री जो है सोन नदी बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे देखते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बाय एरिया। अब कह रहा है कि एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। शिवहर, पटना, नालंदा, बक्सर, है ना। तो शिवहर, पटना, नालंदा और बक्सर, तो इसमें सबसे अगर हम लोग छोटे डिस्ट्रिक्ट का बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। और सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट का बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, वेस्ट चंपारण हो जाएगा। अगर एरिया वाइज अगर बात करेंगे तो वेस्ट चंपारण जो है वो सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। चलिए, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ बिहार। कह रहा है कि बिहार के लोगों का मेन व्यवसाय क्या है ना, मतलब किस क्षेत्र में वो ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रेड, सर्विसेज। अब देखिए बिहार में तो इंडस्ट्रीज है नहीं, जो लोग बिहार से हैं उनको भली बात ही मालूम है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं। यहाँ के लोग क्या होता है कि दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने, तो इंडस्ट्रीज होगा नहीं। अगर हम लोग ट्रेड का बात करें तो हाँ कुछ हद तक जो है ट्रेड होता है, लेकिन ज़्यादा लोग जो है इसमें नहीं जुड़े हैं, व्यापार में नहीं जुड़े हैं। सर्विस सेक्टर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये क्या होता है, कृषि प्रधान ये राज्य है ना। यहाँ पर एग्रीकल्चरल गुड्स ज़्यादा होता है, लोग खेती बाड़ी से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो मेन जो ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों का वो कौन सा है, एग्रीकल्चर है। चलिए आगे देखते हैं। विच रीजन ऑफ बिहार इज मोस्ट फ्लड प्रोन। कह रहा है कि बिहार का कौन सा हिस्सा, कौन सा भाग जो है ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है। नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, ईस्ट बिहार और वेस्ट बिहार। अगर हम लोग बिहार का नक्शा को देखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग बिहार के नक्शा को देखें, ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पे बिहार के नक्शा को देखें तो क्या होता है कि यहाँ पर जो रीजन है ये क्या है, नेपाल का भाग है, ये नेपाल है बिहार। और यहाँ से क्या होता है, गंगा नदी बहती है, गंगा नदी बहती है। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ से जो हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियाँ क्या होती है, निकलती हैं। हिमालय से क्या होता है, बहुत सारी नदियाँ निकलती है। अब हिमालय पहले क्या हो गया, यहाँ पे गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, है ना, यहाँ पर घाघरा हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कौन सा नदी हो जाएगा, यहाँ पर कोसी हो गया, महानंदा हो गया। तो बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो क्या होती है कि ये नेपाल से आती है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा बिहार है, ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ बिहार कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्थ बिहार। तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार में जो बाढ़ से प्रभावित जो क्षेत्र है वो कौन सा है, उत्तरी भाग है ना। नॉर्थ बिहार जो है वो सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
नॉर्थ बिहार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा विच लेक इज सिचुएटेड नियर राजगीर, कह रहा कि कौन सा झील राजगीर के पास सिचुएटेड है। राजगीर जो है, राजगीर के पास कौन सा लेक सिचुएटेड है? कांवर लेक, ताल लेक, घोरा कटोरा लेक, बरौनी लेक। अब देखिए कांवर लेक जो है, ये कांवर लेक ये क्या होता है? सबसे बड़ा फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ये तो होगा नहीं। ताल लेक भी नहीं होगा, है ना। अब कह रहा है कि बरौनी में जो एक लेक पाया जाता है बरौनी लेक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, जो राजगीर के पास जो पाया जाता है लेक, वो कौन सा है? घोरा कटोरा लेक। घोरा कटोरा लेक जो है ये क्या होता है? राजगीर के ही पास सिचुएटेड है। कांवर लेक एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? अब कह रहा है कि कांवर लेक जो है एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है। अब देखिए ऑक्सबो लेक क्या होता है, जब ये नदी बहते हुए आ रही है तो ये इस तरह का क्या होता है कि कुछ शेप बन जाता है यू टाइप का, है ना। फिर क्या करती है नदी जो है अपने फ्लो को क्या करती है, धीरे धीरे क्या होती है, ये यहाँ से सीधा बहने लगती है। ये अगर सीधा बहने लगती है तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होता है कि कट जाता है। ये क्या होता है? कट जाता है। अब ये इसका जो शेप होता है ये क्या होता है? बैल के खुर के जैसा होता है। जैसे बैल का जो खुर होता है ना, तो उसी पर इसका नाम क्या रखा गया है? ऑक्सबो लेक। क्या नाम रखा गया है? ऑक्सबो लेक। तो कह रहा है कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट जो कांवर लेक है, ऑक्सबो लेक है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? बेगूसराय, भागलपुर, समस्तीपुर, नालंदा। तो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में जो है कांवर लेक सिचुएटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन साउथ बिहार? कह रहा है कि साउथ बिहार में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली कौन सी बोली है? पहला देख लेते हैं मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। अब देखिए मैथिली और भोजपुरी ये दोनों जो है ये तो साउथ बिहार का है ना। मैथिली और भोजपुरी जो है ये दोनों क्या है? साउथ बिहार का है। अगर हम लोग नॉर्थ बिहार का बात करें तो अब यही दो ऑप्शन है, मगही और अंगिका। तो अगर हम लोग सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मगध वाला क्षेत्र है, गया वाला जो क्षेत्र है। अब देखिए अंगिका भाषा जो है ये भागलपुर हो गया, है ना, बांका हो गया, कुछ पूर्णिया के भी डिस्ट्रिक्ट में, मुंगेर में, बस यहीं तक ये जो है अंगिका सीमित है। लेकिन अगर हम लोग मगही भाषा का बात करें तो मगही जो बोली जाती है ये रोहतास, कैमूर हो गया, फिर गया हो गया, नालंदा हो गया, राजगीर हो गया, है ना। तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो बोली जो साउथ बिहार में बोली जाती है वो कौन सी है? मगही है। वो कौन सी बोली है? मगही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन बिहार? कह रहा है बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट है और ये कहाँ लोकेटेड है? तो बरौनी, कोरबा, तालचेर, बोकारो। अब देखिए बोकारो तो झारखंड में है, ये तमिलनाडु में है, कोरबा ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है ना। तो बिहार में जो थर्मल पावर प्लांट है वो बरौनी में है ना। और ये रूस USSR के मदद से जो है ये पावर प्लांट खोला गया था बिहार के बरौनी में, है ना। तो बरौनी किस डिस्ट्रिक्ट में है? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपको कहीं पर बेगूसराय भी दिया रहेगा तो वो भी आप ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर लीची प्रोडक्शन? कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला लीची के लिए जाना जाता है, लीची के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है? ऑप्शन देख लेते हैं, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, है ना। अब अगर हम लोग बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार के संदर्भ में जो है मुजफ्फरपुर को जो है ये काफ़ी फेमस है लीची के लिए, लीची प्रोडक्शन के लिए बिहार में काफ़ी प्रसिद्ध है मुजफ्फरपुर। और भागलपुर जो है यहाँ पर जर्दालू आम होता है ना, उसके लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। विच रिवर ज्वाइंस गंगा नियर पटना? अब कह रहा है कि कौन सी नदी पटना के पास आके मिलती है? अब पटना के पास जो है वो अगर हम लोग बात करें तो पटना के पास दो नदी आके मिलती है ना। पटना के पास अगर आके बात करें तो पटना ये क्या है, अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो ये बीच से गंगा नदी है ना। और यहाँ पे जो है ये पटना है, ये जो है
ये पटना वाला रीजन है। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो पटना वाला रीजन है। अब पटना के पास जो है ये क्या होती है कि सोन नदी आके मिलती है, और यहाँ से जो है यहाँ पर क्या कौन सी नदी आके मिलती है, यहाँ पर फतवा, पटना के आगे एक जगह है फतवा, वहाँ पर क्या होता है पुनपुन नदी आके मिलती है। लेकिन अगर हम लोग मेन सेंटर पटना से बात करें, अगर हम लोग मेन सेंटर पटना से बात करें तो पटना के पास जो है वो कौन सी नदी बहती है, सोन, वो काफ़ी करीब है ना। और फतवा जो है वो जिला तो पटना ही है, लेकिन क्या होता है कि वो पटना मेन सेंटर से थोड़ा दूर आके क्या होता है गंगा में मिलती है। अगर इसमें मोर देन एभव आ जाएगा, अगर ऑप्शन में मोर देन एभव आ जाएगा तो आप मोर देन एभव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ 4 ही ऑप्शन रहेगा तो यहाँ पर मोस्ट सुटेबल आंसर जो है वो कौन सी हो जाएगी, सोन नदी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा विच व्हाट इज द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार अप्रोक्सीमेटली, कह रहा है बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है। पहला ऑप्शन है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, दूसरा है 88,752 स्क्वायर किलोमीटर, तीसरा है 1,02,000 स्क्वायर किलोमीटर, चौथा है 90,210 स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर हम लोग बिहार के संदर्भ में बात करें तो ज्योग्राफिकल एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 94,163। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ बिहार, हाइएस्ट पॉइंट ऑफ बिहार, तो रामशिला हिल्स, गुरपा हिल्स, प्रेटशिला हिल्स, कैमूर हिल्स। तो अगर देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर बिहार के संदर्भ में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पूछा जाए तो वो कौन सा है, सोमेश्वर हिल्स है। वो कौन सा है, सोमेश्वर हिल्स है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, अगर हम लोग सोमेश्वर हिल्स का बात करें तो ये क्या है, वेस्ट चंपारण में, ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। तो बिहार का एकमात्र जिला जहां पर क्या होता है, हिमालय का पार्ट है, वो कौन सा है, वेस्टर्न चंपारण है ना, वेस्ट चंपारण है। वेस्ट चंपारण में सोमेश्वर हिल शिवालिक हिमालय का ही एक पार्ट है जो सबसे ऊंचा पहाड़ी है। लेकिन अगर हम लोग इस ऑप्शंस का बात करें, अगर देखिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ऊंचा जो है वो कौन सा है, सोमेश्वर हिल है। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन में बात करेंगे तो क्या होगा, रामशिला हिल्स जो है ये सबसे हाईएस्ट पिक है बिहार का। चलिए आगे बात करेंगे। विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन बिहार, अगर हम लोग बिहार के बारे में बात करें तो कौन सा नेशनल पार्क जो है बिहार में लोकेटेड है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। तो बिहार में मात्र एक नेशनल पार्क है और वो कौन सा है, वेस्ट चंपारण में है, और उसका नाम क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है बिहार का एकलौता नेशनल पार्क है जो वेस्ट चंपारण में है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन का बात अगर किया जाए, विच क्रॉप इज ग्रोन मेनली इन द नॉर्थ बिहार, कह रहा है कि नॉर्थ बिहार में मुख्यतः कौन सा क्रॉप्स उगाया जाता है। अगर हम लोग नॉर्थ बिहार के संदर्भ में बात करें तो नॉर्थ बिहार में हम लोग पहले ही देख चुके हैं, वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी नदियाँ क्या होती है जो हिमालय से निकलती है और गंगा में मिलती है, तो वहाँ पर फ्लड वाला रीजन है, बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो वैसे क्रॉप्स होंगे जहाँ पर क्या होता है जिसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो कॉटन तो होगा नहीं क्योंकि इसके लिए ब्लैक सॉइल चाहिए, है ना। मेज, वीट को भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। मेज भी कुछ रीजन्स में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो नॉर्थ बिहार में कौन सा क्रॉप्स पाया जाता है, पैडी, है ना, जिसको आप क्या होता है, जिसको धान कहते हैं ना। तो उसमें क्या होता है, स्टैंडिंग वाटर का ज़रूरत पड़ता है, खड़ा पानी होना चाहिए खेत में। तो वैसे क्रॉप्स पैडी जो है ये क्या हो गया, राइस हो गया। यहाँ पे राइस भी आप बोल सकते हैं ना। तो ये जो क्रॉप्स है ये राइस है। तो यहाँ पर हम लोग जो है 25 ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे देखे हैं। ये हमारा पार्ट 1 था। इसी तरह और भी सीरीज हम लोग लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।